नमस्कार दोस्तों। देश का युवा बेरोजगार हो चुका है आज। लोगों के पास काम नहीं है। जितना रोजगार 2014 के पहले लोगों को मिलता था, जितनी इनकम उनकी होती थी, आज उनके पास नहीं है। जो जमा पूंजी जितनी उनके पास थी वो भी खत्म हो चुकी है लगभग। जब कोरोना का समय था, कोरोना का समय में आज तक भारत में जितना पीएफ का पैसा जितने लोगों ने नहीं लेकर निकाला, उतना ही कोरोना के 6 से 7 महीने में, कोरोना के समय में लोगों ने पीएफ का पैसा निकाला। यानी कि जो लोगों की जमा पूंजी थी वो भी लोगों ने निकाल ली। सिर्फ लोगों के पास काम नहीं था, बेरोजगारी थी, और आज भी बेरोजगारी है। तो लोगों के पास एक तो जो सेविंग थी वो सेविंग अब लोगों के पास नहीं रही। ऊपर से हमारी केंद्र सरकार महंगाई पे महंगाई बढ़ा रही है। अब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई है। लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इसका उपभोक्ता के ऊपर कोई असर नहीं होगा। कंपनियां इसे वहन करेंगी, यानी जो कंपनी है उनसे ये वसूल करेंगे, ऐसा हरदीप सिंह पुरी का कहना है। वही दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब एक सामान्य सिलेंडर 853 रुपये का होगा, जबकि उज्ज्वला योजना के तहत यह 550 रुपये में मिलेगा। दोस्तों, जब 2014 के पहले मोदी जी विपक्ष में बैठते थे, स्मृति ईरानी विपक्ष में थी, 11 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तब जोर तोर से कहा जाता था कि देश में महंगाई बढ़ चुकी है। जब 300 साढ़े 300 रुपये में हमें एलपीजी का गैस सिलेंडर जब मिला करता था, तब स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पे बैठा करते थे, जमावड़ा लेकर बैठते थे और कहा करते थे कि काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है, सिलेंडर के दाम कम कीजिए। तब स्मृति ईरानी जी को 350 रुपये का सिलेंडर काफ़ी महंगा लगता था। अब सिलेंडर के दाम 800 900 1000 के पार तक चले गए हैं। लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन स्मृति ईरानी गायब हो चुकी है, कहीं दिख ही नहीं रही है। और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके ऊपर कुछ बोल पा रहे। मोदी जी को अब लोगों को रोजगार देना चाहिए, अच्छी सैलरी वाली नौकरियां देनी चाहिए और महंगाई भी कम करनी चाहिए। लेकिन मोदी जी महंगाई कम करने का नाम तक नहीं ले रहे। हर बार जब नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले जब भाषण दिया करते थे, आपने देखा होंगे गुजरात में, पूरे देश में जब प्लेन से घुमा करते थे, अपने भाषणों में वो अक्सर कहा करते थे कि रुपया बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और जो हमारी केंद्र सरकार है वो महंगाई कम करने का नाम ही नहीं ले रही है। आज डॉलर की कीमतें देख लीजिए, 86 रुपये से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन मोदी जी को तब रुपए की कीमतें ज़्यादा लगती थी। जब डॉलर के मुकाबले रुपए जब कमज़ोर हो रहा था, तब मोदी जी को काफ़ी दुख होता था। लेकिन आज मोदी जी के 11 साल के इस राज्य में, इस कार्यकाल में, रुपया कमज़ोर होता जा रहा है और डॉलर मजबूत होता जा रहा है। लेकिन मोदी जी कुछ कहने का नाम नहीं ले रहे। अभी उज्ज्वला गैस जो कनेक्शन जो हमारे देश में लाया था, बड़ा ढोल पिटवा कर उज्ज्वला गैस का मार्केटिंग की गई थी कि उज्ज्वला गैस जब आएगा तो महिला को आसानी होगी अपने घर गृहस्थी चलाने में। तो उज्ज्वला गैस की हकीकत आप देख लीजिए। उज्ज्वला गैस में कई लोगों ने कई सालों से गैस रिफिल करवाया नहीं है। उसका कारण है लोगों के जेब में पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। 600 साढ़े 600 700 रुपये का सिलेंडर नहीं भरवा पाते उज्ज्वला गैस वाले भी, और सामान्य तो छोड़िए, सामान्य सिलेंडर तक नहीं भरवा पाते। अभी वो ऊपर से 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। अभी जो हमारी सरकार जो फैसले ले रही है, इनको सोच समझ के फैसले लेने चाहिए थे कि आप जिस तरह से महंगाई बढ़ा रहे हो, जनता के जेब में पैसा है या नहीं है वो भी उनको देखना चाहिए था। अगर उनके जेब में पैसा नहीं है तो पैसा किस तरह से डाला जाए, किस तरह से उनकी आमदनी दुगनी की जाए, ये मोदी जी को सोचना चाहिए था। 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आज तक किसानों की 2022 भी चला गया, 24 भी चला गया, 25 का आधा हो गया, फिर भी इनकी आमदनी दुगनी नहीं हो सकी। यानी सिर्फ जो इनके वादे होते ये सिर्फ उनके जुमले होते हैं, और जुमलों के ऊपर कभी देश चलता नहीं, उसके लिए काम करना पड़ता है, उसके लिए योजना बनानी पड़ती है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि इस देश की जो भी योजना बनती है सिर्फ अमीरों के लिए बनती है, और अमीरों को ही, जो धंधा सेठ जो है हमारे देश के, उनको ही इसका फायदा मिलता है, गरीबों को इसका फायदा मिलता नहीं है। जबकि 80 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है। लेकिन 5 किलो राशन में कोई ज़िंदगी किसी की चलती नहीं है। उसको दाल चावल भी चाहिए होती है, तेल भी चाहिए होता है, नमक भी चाहिए होता है, मिर्ची मसाला भी चाहिए होता है, और रोजगार भी चाहिए होता है, तब जाकर उसकी गृहस्थी चलती है। कई लोगों के पास हमारे देश में
खुद के मकान नहीं, किराए के मकान में रहते हैं, बड़े बड़े सिटी में आके बस जाते हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ बनाते हैं। वो मजबूर होते हैं क्योंकि उनके गांव में उनको रोजगार मिलता नहीं है। जब हमारे देश में मनरेगा चलता था, आज भी चल रहा है, लेकिन मनरेगा का जो बजट है वो कम कर दिया गया है। यानी जब 2014 से पहले जब मनरेगा चलता था तो ज़्यादा बजट में ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता था, वो अपने गांव में रहा करते थे। लेकिन आज मनरेगा का बजट कम करके लोगों को मजबूर कर दिया गया है कि वो अपना गांव छोड़ के शहर में आके झुग्गी झोपड़ियाँ बनाए और कीड़े मकोड़े की तरह अपनी जिंदगी बिताए और कंपनियां कारखानों में काम कर कर कैंसर की बीमारी लेकर अपने अपने घर जाए। इस तरह से उनको मजबूर किया गया है। तो दोस्तों, हमारे देश में इस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है और अगर इसी तरह चलता रहा तो कुछ ही महीनों में देश में आर्थिक मंदी आना तय है। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट कर कर जरूर बताइए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।